हेलो साथियों, नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिश्रित भिन्न का घटाना, गुणा और भाग। पहली वाली वीडियो में हमने केवल जोड़ ही सीख पाए थे, तो इस वीडियो में हम घटाना, गुणा और भाग। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं घटाने का। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है 4 सही 3/3, घटाने का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या होगा 5 सही 4/2। जैसे कि आपको यह क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये मिश्रित भिन्न का घटाना है। तो मिश्रित भिन्न का घटाना इसी तरीके से आपको मिलेगा कहीं भी। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी संख्या हर में दिया होगा उसका गुणा आपको इस वाली संख्या में करना पड़ेगा, मतलब हर के जो सीधे में होगा, सीधे में। जैसे कि यहाँ पे 3 है, हर है, और इसके सीधे में कौन सी संख्या है? 4 है, सही सही रूप में। तो 3 का गुणा हम इस 4 में करेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12, प्लस ये ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। नीचे जो संख्या रहेगा उसे हम नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। बीच में है माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देते हैं। फिर इस हर का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 2 पंचे हो जाएगा 10, 10 और प्लस ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। ऊपर वाली संख्या मतलब 4 को जोड़ लेंगे। और नीचे क्या है, 2 है तो 2 ही लिख देते हैं। उसके बाद ये संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, तो 12 और 3 हो जाएगा कितना? 15। बटे में कितना हो जाएगा? 3, माइनस 10 और 4 हो जाएगा कितना? 14, 14/2 बराबर। अब इन दोनों संख्याओं को हमको लेना पड़ेगा लसा। लसा कहने का मतलब है, अब ये संख्या देखेंगे अलग संख्या से कटेगा और ये अलग संख्या से कटेगा, तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो हमारा लसा निकल जाएगा। जैसे कि आप लोग ऐसे करते हैं, 3, 2 का लसा निकालते हैं तो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे ये एक बार में कटेगा, फिर 3 बार से काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा। तो इसका गुणा आप लोग कर लेते हैं, 3 दूना 6 होता है। उसी तरीके से मैंने बताया है, जब दोनों संख्याएं अलग अलग संख्या से कटे, जैसे ये 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो इन दोनों को आप लोग गुणा कर लीजिए। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना हो जाएगा 6। तो ये 6 आपका लसा निकल के आया है, जो कि आपकी विधि से निकला हुआ है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, जो हमारा हर है इससे हम भाग देंगे इसमें, ठीक। तो 3 से भाग जब 6 में देंगे तो 2 बार में कटेगा। 2 से गुणा हम 3 के ऊपर वाली संख्या में करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले 15 लिख लीजिए, 3 से भाग 6 में देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 15 में हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। उसके अलावा हम 2 से भाग जब 6 में देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कटेगा। 3 से गुणा हम 2 के ऊपर वाली संख्या में करेंगे, तो 2 के ऊपर कौन सी संख्या है? 2, 10 है, तो 10 में हम गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि 2 से हमने भाग दिया था 6 में तो 3 बार में कटा था। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, तो 15 और दूना हो जाए कितना? 15 दूना होता है कितना? 30। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक रहा है, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा भाई, क्योंकि घटाना चला है ना। तो 10 तिहाई हो जाए, 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, बटे लगा दीजिए। बटे में कितना है? 6 है। तो जब हम 30 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। और बटे में कितना है? बटे में है 6, तो 6 लिख दीजिए। यदि हम 6 से भाग 0 में देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 0। यहाँ से एक बार फिर समझा देते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा था। तो 15 का गुणा 2 में किया गया है, तो 15 दूना हो गया है 30, बीच में है माइनस, माइनस लगा दिया गया है। और 10 तिहाई 30, 10 का जब 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, यहाँ पे 30 हो गया। 30 में से 30 को माइनस किया गया तो 0 आएगा। नीचे क्या था? 6 है तो 6 ही लिख दिया गया है। यदि आप 6 से भाग देंगे 0 में तो आपका आंसर पूरा पूरा 0 आ जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आप सभी को घटाना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं, एक गुणे का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि मिश्रित भिन्न का गुणा यदि होगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम इधर ही ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। यही मान लीजिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं गुणा का। तो जैसे मान लीजिए 4 सही 5/3 गुणे 5 सही 5/4, ये है मिश्रित भिन्न का गुणा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वही नियम है, हर का गुणा आपको इस 4 सही बटे वाली संख्या में गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 सही 5/3 लिखा है,
तो 3 से गुणा आपको 4 में करना पड़ेगा। तो 3 चौके 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। नीचे जो भी संख्या रहेगा उसे नीचे ही लिख देंगे। गुणे का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 20 प्लस ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे, बटे नीचे जो भी संख्या दिया रहेगा उसे नीचे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो 12 और 5 कितना होगा, 12 और 5 हो जाएगा 17। 17 बटे नीचे में कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 लिख लेते हैं। गुणा का चिन्ह है बीच में, गुणा लगा देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 20 और 5 होता है 25। 25 बटे में कितना है, 4 है। इतना तो सभी को क्लियर होगा। तो उसके बाद ये हो गया आपका भिन्न का गुणा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि भिन्न का गुणा होता क्या है। आप इसको सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 25 का, ये 17 का हमें 25 में गुणा करेंगे। अब गुणा में चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर उतना ही। तो 17 का हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं 5 बार। तो 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85। तो 17 पचे 85, 17 पचे 85 का 5 हासिल लगा 8। ठीक है, 17 दूना 34, 34 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 42। 34 8 42 होता है क्योंकि, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर गुणा करने पे आया है। 17 का 25 में गुणा करेंगे तो 425 आएगा। अब 4 का नीचे में गुणा करेंगे, मतलब 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को मिश्रित भिन्न का गुणा समझ में आया होगा। अब हमारा एक और बचा है जो मिश्रित भिन्न का भाग सीखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इधर ले लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, मिश्रित भिन्न का भाग। तो मिश्रित भिन्न का भाग में क्वेश्चन आपको दिया रहेगा जैसे 4 सही 4 बट्टे में 2, 4 सही 3 बटे 2 भाग, मिश्रित भिन्न का भाग रहेगा तो भाग का चिन्ह लगाया जाएगा। उसके बाद यह है 5 सही 5 बटे 4। जैसे आपको इस टाइप का मिश्रित भिन्न का भाग दिया हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि आप हर से गुणा करेंगे इस भिन्न वाले जो सही रूप में जो संख्या होगी उसमें। तो 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 2 चौके हो जाएगा 8, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। जो भी संख्या नीचे होगा उसे हम नीचे ही ज्यों का त्यों लिख देंगे चिन्ह के साथ। जैसे कि यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो इस भाग का चिन्ह लिख दीजिए। उसी तरीके से इसको भी इसमें गुणा कर दीजिए। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे हो जाएगा कितना, 20, प्लस ये 5 को हम जोड़ लेंगे तो 20। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे 4 है तो 4 ही लिखेंगे, बराबर लगाते चलिए। तो अब क्या होगा, क्या 8 और 3 हो जाएगा 11, क्योंकि इसको जोड़ना था, बीच में प्लस है तो। और नीचे कितना है, नीचे 2 है तो लिख दीजिए। ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह को जो का तो लिखिए। और 20 और 5 हो जाएगा कितना, 20 और 5 हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। 25 और नीचे कितना है, 2 है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका भिन्न का हो गया भाग। भिन्न के भाग में होता क्या है कि मैंने बताया है कि भिन्न के भाग में जो इधर की संख्या होती है उसे हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, और जो राइट साइड में होती है उस संख्या, जो ये भाग का आप लोग चिन्ह देख रहे होंगे, इसे हम गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं और संख्या को रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि संख्याओं को अदला बदली। जैसे आपसे पूछें कि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर नीचे वाली संख्या को हम ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। उसी तरह 4 को हम ऊपर लिखेंगे और 25 को नीचे लिखेंगे। तो अब ये तो हो गया भिन्न का गुणा, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया है। और भिन्न के गुणा में होता क्या है, सामने सामने आप गुणा कर लीजिए। तो जैसे कि 11 का 4 में करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, और 25 दूना हो जाएगा 50। इसका आधा भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 मतलब 42 बार 22 बार में कटेगा। इसे 2 से काटेंगे तो इसको पहले काटेंगे तो 2 दूना 4, एक यहाँ पे बचेगा हासिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 2 पंचे 10,
अब नहीं काट सकते हैं, तो ये हमारा हो गया क्या, फाइनली आंसर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने घटाना, गुणा और भाग सीखा है। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।